इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी फ्रांचाइज की तरफ से चार चार प्लेयर जो रिटेन होने हैं उसकी एक लिस्ट सामने आई है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो रूल इस बार पीएसएल के बने हैं उसके मुताबिक चार प्लेयर जो हैं वो रिटेन किए जाएंगे हर फ्रांचाइज के, और ये चारों प्लेयर जो है एक एक कैटेगरी में से लिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक ही कैटेगरी में से तमाम प्लेयर पिक कर लिए जाएं। उसके अलावा कैटेगरी जो है वो भी रिवाइज होंगी। जो पुराने प्लेयर की कैटेगरी है वो नहीं रहेगी, लेकिन जो फॉरनर खिलाड़ी है उनकी कैटेगरी वही रहेगी जो सन 2025 में जिस कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लाटीनियम कैटेगरी है उस कैटेगरी में दो प्लेयर थे। एक शादाब खान जो कैप्टन थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और उनके साथ जो दूसरा प्लेयर था वो था नसीम शाह। अब एक प्लेयर मोहम्मद नवाज है जो इस टीम में खेलते हैं पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस की बेस पे, उसकी प्लैटिनियम कैटेगरी में रिवाइज होकर प्लैटिनियम कैटेगरी में वो आ जाएंगे। लेकिन प्लैटिनियम कैटेगरी में आने की वजह से एक ही प्लेयर सेलेक्ट करना इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो वो शादाब खान को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। नसीम शाह, मोहम्मद नवाज पूल में आ जाएंगे, ऑक्शन में आ जाएंगे, वो ऑक्शन में आएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। दूसरे नंबर पर कैटेगरी जो आती है वो आती है डायमंड। डायमंड कैटेगरी में पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इमाद वसीम थे ऑलराउंडर, आजम खान थे विकेट कीपर बैट्समैन। अब आजम खान जो है उसकी कैटेगरी रिवाइज होके डायमंड से गोल्ड हो जाएगी, तो गोल्ड में आजम खान सिलेक्ट होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इमाद वसीम जो है वो डायमंड कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे ऑलराउंडर। उसके बाद कैटेगरी आई थी सिल्वर कैटेगरी और इमर्जिंग कैटेगरी, इसको इकट्ठा किया जा रहा है, इसकी एक कैटेगरी बना दी जाएगी। पिछले साल जो प्लेयर थे उसमें सलमान इरशाद और उनके साथ हैदर अली और उनके साथ साद मसूद थे। ये तीन प्लेयर थे जो इमर्जिंग में थे, साद मसूद। इस बार जो है जो ऊपर सिलेक्ट होंगे, एक तो शादाब खान सिलेक्ट हो गए, एक आजम खान सिलेक्ट हो गए बैट्समैन, एक ऑलराउंडर जो है इमाद वसीम सिलेक्ट हो गए। तो सलमान इरशाद को सिलेक्ट किया जाएगा फास्ट बॉलर, ताकि जो टीम है उसमें फास्ट बॉलर भी आ जाए, स्पिन बॉलर भी आ जाए, ऑलराउंडर भी आ जाए। तो इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी चार पिक करने जा रही है। दूसरे नंबर पे बात कर लें लाहौर कलंदर की। तो लाहौर कलंदर की प्लैटिनियम कैटेगरी में पिछले साल फखर जमान थे, डैरल मिचल थे, शहीन शाह अफरीदी थे। लेकिन इस बार जो एक ही प्लेयर जो है उसको सिलेक्ट करना है प्लाटीनियम में, तो शहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, उनको सिलेक्ट किया जाएगा प्लाटीनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर की तरफ से। हारिस रऊफ जो है वो भी प्लाटीनियम कैटेगरी में आ जाएंगे इस बार रिवाइज होंगे। तो हारिस रऊफ को, फखर जमान को और इनको जो है रिलीज करेगी लाहौर कलंदर, और ये पूल में ऑक्शन में आ जाएंगे। इसको कोई भी टीम सिलेक्ट कर सकती है, फखर जमान को और हारिस रऊफ को। दूसरे नंबर पर बात कर ले जो कैटेगरी डायमंड है। डायमंड कैटेगरी में पिछले साल हारिस रऊफ थे, उनके साथ सिकंदर रजा थे। हारिस रऊफ तो प्लैटिनियम कैटेगरी में जाएंगे, तो वो पूल में आ जाएंगे ऑक्शन में। तो सिकंदर रजा पीछे डायमंड कैटेगरी में बचते हैं। तो सिकंदर रजा क्योंकि फॉरनर खिलाड़ी हैं, इसलिए फॉरनर खिलाड़ी की जो कैटेगरी है वो रिवाइज नहीं होगी, वो सन 2025 वाली रहेगी। इसलिए सिकंदर रजा डायमंड कैटेगरी से सिलेक्ट किए जाएंगे लाहौर कलंदर की तरफ से। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है डायमंड कैटेगरी से नीचे गोल्ड कैटेगरी। तो गोल्ड कैटेगरी में बात कर ले, काफी प्लेयर्स आते हैं जैसे जमान खान, जहांदार खान। तो ये प्लेयर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस ठीक जा रही हैं, लेकिन जमान खान की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी जा रही है। अब्दुल्ला शफीक भी इनमें शामिल है। लेकिन अब होगा क्या, जमान खान को सिलेक्ट किया जाएगा ताकि लाहौर कलंदर की जो पेस बॉलिंग है, क्योंकि हारिस रऊफ को रिलीज किया जाएगा, इसलिए जमान खान को सिलेक्ट कर लिया जाएगा गोल्डन कैटेगरी में से। आगे सिल्वर कैटेगरी में की बात कर ले तो सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद नईम भी शामिल होंगे, उनके साथ जो प्लेयर शामिल होंगे वो शाद हुसैन है, और ये इन दोनों में से सिलेक्ट जो होना है वो मोहम्मद नईम है, क्योंकि मोहम्मद नईम को लाहौर कलंदर ने सिलेक्ट करना ही करना है। उनके जो फ्रेंचाइज के ओनर है उन्होंने मीटिंग में भी कहा था कि हम अपने प्लेयर्स को किसी सूरत भी जाने नहीं देंगे। लाहौर कलंदर जो है वो लोअर कैटेगरी सिल्वर कैटेगरी में मोहम्मद नईम को लेके आएंगे, और वहां से जो है उनको पिक करेंगे आगे अपनी टीम के लिए, लाहौर कलंदर के लिए। तो ये लाहौर कलंदर की चार जो है ये रिटेंशन होने जा रही है। शहीन शाह अफरीदी, उसके बाद जमान खान, सिकंदर रजा और मोहम्मद नईम। फखर जमान और हारिस रऊफ का क्या बनता है ये ऑक्शन में ही देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे टीम जो आती है
वो आती है पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी में पिछले साल प्लैटिनम कैटेगरी में सैम यूब थे, बाबर आजम थे। इस बार सैम यूब को रिलीज कर दिया जाएगा फॉर सम रीजन। उसके बाद जो प्लैटिनम में एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो वो बाबर आजम को सिलेक्ट करेंगे प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी। दूसरे नंबर पर डायमंड जो है, डायमंड कैटेगरी में जो प्लेयर सिलेक्ट होने जा रहा है वो है अहमद दानियाल। दानियाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है, अपग्रेड होकर उनकी कैटेगरी जो है वो डायमंड आएगी और डायमंड में वो सिलेक्ट होंगे। डायमंड में पहले जो प्लेयर थे वो मोहम्मद हारिस थे, लेकिन मोहम्मद हारिस भी इस बार रिलीज कर दिए जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात कर ले गोल्डन कैटेगरी की, तो गोल्डन कैटेगरी में सुफियान मकीन को सिलेक्ट किया जाएगा, स्पिन बॉलर को, उनको लिया जाएगा। बात करें एंड पे सिल्वर कैटेगरी और इमर्जिंग कैटेगरी में, तो वहां पे बहुत से प्लेयर आते हैं पेशावर ज़ल्मी के बाद, लेकिन जो सबसे हॉट चॉइस है उसमें मास सदाकत है और अली रजा है, क्योंकि पहले ही टीम में जो है वो एक ऑलराउंडर की जरूरत है। अहमद दानियाल को पहले सिलेक्ट कर लिया गया है डायमंड कैटेगरी में, तो इसलिए फास्ट बॉलर तो एक सिलेक्ट कर लिया, एक ऑलराउंडर की जरूरत है, तो ऑलराउंडर में मास सदाकत को पेशावर ज़ल्मी सिलेक्ट करेगी। पेशावर ज़ल्मी में तमाम कैटेगरी में बाबर आजम प्लैटिनम में, उसके बाद दूसरे नंबर पे अहमद दानियाल, तीसरी कैटेगरी में गोल्डन कैटेगरी में सिर्फ सुफियान मकीम स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर मार्क्स दाकर सिल्वर कैटेगरी में, ये 4 प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये 3 टीमों के जो रिटेंशन 4 प्लेयर हैं वो सामने आए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।